ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी की टॉपिक है खजानों को स्मृति में रखो। जब हम किसी भी चीज़ लेते हैं या अपने जीवन में जो रहता है, जो प्राप्तियां हैं, उसको अगर स्मृति में रखते हैं तो स्वतः सेफ रहता है। अगर स्मृति में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गायब भी हो जाते हैं। उसी प्रकार बाबा ने अनेक खजाना दिया है। अनेक खजानों से हम बच्चों को भरपूर किए हैं, लेकिन उनमें से 4 खजाना श्रेष्ठ है और मूल्यवान है। इन 4 खजानों को अगर अपने जीवन में सदा बनाए रखें तो ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ, उमंग, उत्साह, सदा खुश रहेगा। तो आइए सुनते हैं बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ खजाना कौन कौन है। तो सबसे पहला खजाना दिया बाबा ने ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। ये थी हमें ज्ञान का खजाना, जो हमें सदा स्मृति में रखेंगे तो हम सदा सेफ रहेंगे। दूसरा है याद अर्थात योग की खजाना। इस खजाने को स्मृति में रखने से सर्व शक्तियाँ की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणा। धारणा की खजाना, इसमें सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। जब हम अपनी धारणा स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो सर्व गुण स्वतः इमर्ज हो जाते हैं। तो इस खजाने को सदा स्मृति में रखें तो हमें स्वतः ही गुण के द्वारा बाप का परिचय मिल जाएगा। हमारी धारणा मूर्त चेहरा बाप का प्रत्यक्ष करेगा। चौथा खजाना है सेवा का। सेवा करने से या जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है और खुशी प्राप्त होती है। तो यह सेवा का खजाना को स्मृति में रखो। अब बाबा कहते हैं इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होता है। बाप सभी को एक जैसे ही खजाना देते हैं, कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। इसका कारण, कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं। इसका कारण पहला, कोई बच्चे खाते पीते मौज करते फिर मौज में ही ख़त्म कर देते खजाने को। और दूसरा कोई बच्चे खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं, जमा भी करते हैं। तीसरा तरह के बच्चे, कोई बच्चे कार्य में भी लगाते और बढ़ाते भी जाते हैं। तो 3 तरह के बच्चे हैं, जिस कारण खजाने लेने में नंबरवार बन जाते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने खजाने को बढ़ाना चाहता है तो उसकी चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है, जो उपयोग करता है, वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा है।
जिसके पास ये खजाना जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। इसलिए सदा नशा रहे कि बाप के खजाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया है, आपने लिया है, तो सब खजाने किसके हो गए? आप बच्चों के हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाना दिए हैं, सुना दिया, लेकिन खुशी कम होने के कारण दो प्रकार से, एक है सुनने वाले और दूसरा है समाने वाले। जो समाने वाले होते हैं, सुनकर अपने अंदर समा लेते हैं, उनका खजाना बढ़ता है, वह सदा खुश रहते हैं। जो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, सुन करके एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनका खजाना नहीं बढ़ता है। ओम शांति।